गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये अध्याय गणित विषय के अंतर्गत है। कक्षा छठी में इस अध्याय के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है। प्रारंभिक जानकारी दी जाती है कि गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, ये सब जानकारियाँ उसमें प्रदान की जाती है। इस अध्याय के अंतर्गत ये हमने प्रश्न लिया है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम जो किताब है वहाँ से मैंने लिया है। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई जाने वाली जो किताबें हैं वहाँ से मैंने प्रश्न लिया है। हिंदी माध्यम की किताब है और ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, आसानी से ढूंढ सकते हैं आप। अब देखिए क्या प्रश्न है। जांच कीजिए कि इस संख्या को 11 से, ये संख्या 11 से विभाज्य है। ये संख्या दी गई है। कौन संख्या है? इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब 80 करोड़, 51 लाख, 30,425, ऐसा पढ़ेंगे इसको। कैसे हल करें? जांच करना है। क्या जांच करना है? कि यह संख्या 11 से भाग जाता है कि नहीं। फिर से लिख देते हैं 80, 51, 30, 425। बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। इकाई दहाई भी करें तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है ये। 2 2 4 2 6 3 9, 2 2 4 2 6 3 9 सभी संख्याएं हैं। यह संख्या, यह 11 से विभाज्य है या नहीं। विभाज्य मतलब उससे भाग जाता है कि नहीं, ये पता करना है। ये बताना है हमको भाग जाएगा कि नहीं। तो भाग जाएगा कि नहीं इसके क्या करेंगे? सीधा भाग देकर देखिए, तब तो भाग तो पता चलेगा। लेकिन इसकी संक्षिप्त विधि क्या है इसके बारे में हम 11 का विभाज्यता का नियम, संख्या 11 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ये नियम यहाँ पर लागू होता है कि ऐसी कौन कौन संख्या है जिसमें 11 का भाग जाता है। तो 11 का भाग जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं? विषम संख्याओं में कौन कौन से स्थान हैं, इसमें विषम संख्या में कौन कौन से स्थान है उसका योग करते हैं। सम संख्या में सम संख्या के स्थानों पर कौन संख्या है उसको लेते हैं, उसका योग करते हैं और उसको फिर दोनों घटा देते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है वह अगर 11 से भाग जाता है तो ये संख्या विभाज्य है। ये 11 के विभाज्यता का नियम है। तो 11 के विभाज्यता का नियम जो है वह इस तरह से हमने संक्षिप्त में आपको बताया। ये इस प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। ये थोड़ा सा नियम तो और लिखना पड़ेगा हमको, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं इसको। आप समझ जाएंगे, प्रश्न करेंगे समझ जाएंगे कि विभाज्यता का नियम क्या है। अब यहाँ कर हम क्या निकालेंगे? विषम संख्या, विषम संख्या, विषम स्थान, विषम स्थानों पर रखे गए या स्थित, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, उनको जोड़ते हैं कि विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, ये हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो विषम संख्या में इस स्थान पर कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां।
पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां, इतने संख्या ये विषम स्थान पर है। फिर से बता रहे हैं आपको, हम इसको बता रहे हैं, ऊपर वाले लिए थे हम। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां, ये विषम स्थान है। तो इनको हम एक साथ जोड़ेंगे। पहले विषम स्थान पर 1 है, फिर इसको लेंगे 5 को, पहला, तीसरा, फिर पांचवा, तो 3 को जोड़ेंगे। पांचवा के बाद पहला, तीसरा, पांचवा और ये सातवां, तो यहाँ पर हुआ 4 और आखिर में आया 9वां स्थान, तो ये हुआ 9। कौन कौन संख्या प्राप्त हुई? यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, नहीं ये 5 है, ये आखिर में 5 है, ये गलत हो गया, 5 है ये 5। 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 और 5 25, ये 25 है। ये 25 हमको प्राप्त हुआ। तो 25 प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे, यहां पर हमें यह संख्या प्राप्त हो रही है। कौन संख्या प्राप्त हुई? तो उसे डिस्टर्बेंस आ रहा है यहां पर। हम सम संख्या निकालते हैं। सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, इसको अब निकालते हैं। सम स्थान पर स्थित अंकों का योग, इसको हम निकालते हैं, अंकों का योग। ये सम स्थान पर कौन कौन से हैं? दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां। तो दूसरा में 0, तो यहां पर लेंगे 0, ये 0 को लेंगे। धन, ये दूसरा हुआ, ये दूसरा है। फिर चौथा, 1 2 3 4, चौथे स्थान को लेंगे तो 1। फिर छठवें स्थान को लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 0 आया, ये 0 को लेंगे। दूसरा, चौथा, छठवां, फिर आठवां स्थान। आठवां स्थान फिर कौन सा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवां स्थान है, ये सम संख्या है। ये 8वें में 2, ये 2 है। ये जो संख्या है सम स्थान पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर 0 1 0 2 को जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 2 और 1 3, 3 प्राप्त हुआ। अब इस योग को इस योग से घटाते हैं, दोनों का अंतर। क्या निकालेंगे? योग का अंतर। योग में क्या अंतर है? योग का अंतर, तो पहला योग आया विषम स्थान में 25 और सम में 3, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 25 में 3 गया, हो गया ये 22। अब देखिए 22 में 11 का भाग आसानी से चला जाएगा। 22 में 11 का भाग देने पर 2 आता है। जो 11 से विभाज्य है। कहने का मतलब ये कि 22 जो है 11 से भाग चला जाता है। अगर ये 22 भाग जा रहा है तो कहने का तात्पर्य है कि ये पूरी संख्या 11 से भाग जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? ये संख्या 11 से विभाज्य है, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ।
अब यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, हम इस संख्या को नीचे उतारते हैं, इस संख्या को नीचे लेते हैं, इसको लेते हैं हम, कौन संख्या है? 80, 51, 30, 425। यह संख्या 11 से विभाज्य है। विभाज्य कहने का तात्पर्य यह है कि भाग जा सकता है। यह 11 से विभाज्य है। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। इस तरह से ये प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए था और आसानी से ये प्रश्न समझ जाएंगे। छोटा सा प्रश्न है, हालांकि दिख रहा है बड़ा, लेकिन छोटा है प्रश्न जो है, ये बहुत बड़ा नहीं है। ये केवल विषम स्थान पर संख्या को लेंगे और सम स्थान पर दोनों को जोड़ते हैं और घटाते हैं, इतना ही करते हैं। समझिए तो बताने जा रही, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, कैसे लंबा नहीं है। ये कौन कौन विषम स्थान पर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 और 9, इतनी संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना है? 25। फिर सम स्थान 2, 4, 6 और ये 8, ये 8वां स्थान है। इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पर आया 3, घटा देते हैं, कितने मिलता है? 22। 22 में 11 भाग चला जाता है, तो ये संख्या विभाज्य है। ये इतनी सी बात है। लेकिन इतना से क्यों बताना पड़ता है? ये समझाने के लिए है ये कि वास्तव में क्या होता है ये। नहीं तो ये तो आधे मिनट में हल हो गया, ये आधे मिनट में ख़त्म हो गया बात जो है। लेकिन जब पूरी हल करेंगे तो इस विधि का पूरा प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद इस बात को समझ पाएंगे। तो ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए था और आसानी से इस प्रश्न को समझ जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ने जो कमेंट्स कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।